तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। यहां हम समकालीन मूर्तिकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दर्शनीय मूर्त शिल्प श्रमजीत किस चीज़ से बनी है। ऑप्शन है चांदी, ग्रेनाइट, पीतल या सीमेंट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कांस्य। चूँकि कांस्य इसमें ऑप्शन में है नहीं तो कांसा क्या है, मिश्र धातु। तो यहाँ पर मिश्र धातु, चांदी तो धातु है, ग्रेनाइट पत्थर है, पीतल क्या है, मिश्र धातु, और सीमेंट है। इसलिए कांस्य ऑप्शन ना होने पर हम इसको पीतल लगाएंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीराजी सागरा किस माध्यम में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो पीराजी सागरा जो हैं मुख्य रूप से कास्ट पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कास्ट, यानी लकड़ी पर काम करने के लिए पीराजी सागरा जाने जाते हैं। नेक्स्ट, राम किंकिर बैच की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी। राम किंकिर बैच जो हैं इन्होंने कला शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढे जो पेंटर और छायाकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न जब आएँ, पहली बात तो टीजीटी में ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे आते हैं तो आप सबसे पहले ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन पे क्या है, दो दो कलाकारों का पेयर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि इनमें से सोमनाथ और सी और बी। तो इसका जो राइट आंसर है उसमें बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी केजी सुब्रमण्यम और सोमनाथ और ये दो लोग ऐसे हैं जो चित्रकार के साथ साथ छापाकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन व्यक्तियों की पहचान करें जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों भी हैं, उनकी पहचान करें। ऑप्शन में है चिंतामणिकर, भावेश सान्याल, सुनील पाल, माधव भट्टाचार्य। ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें 3-3 का पेयर दिया हुआ है। तो 3-3 के पेयर में हम देखेंगे तो इसमें चिंतामणिकर, भावेश चंद सान्याल और सुनील पाल ये तीनों चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ और किस रूप में जाने जाते हैं। तो सोमनाथ और चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार और छापाकार तीनों के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 3 और 4, यानी कि बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही, क्योंकि सोमनाथ और चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स कला श्रृंखला किसकी है। वुड्स श्रृंखला सोमनाथ और की है। ऋत्विक घटक ने निम्न में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था। वृत्त चित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री। तो ऋत्विक घटक ने किसके ऊपर वृत्त चित्र बनाया था। तो राइट आंसर है राम किंकर बैच की ऊपर इन्होंने एक वृत्त चित्र बनाया था। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई। तो क्लाउड गेट जो है वो अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया, यानी जख्म नामक चित्र या घाव नामक चित्र जो कि कागज पर लुगदी से बना हुआ है, ये सोमनाथ होर का है। कलाकार पीवी जानकीराम इनमें से किस चीज़ से काम करते हैं, किस चीज़ पर काम करते हैं। कलम पर, कागज की लुगदी पर, उभारदार मूर्त शिल्प पर या टेराकोटा पर। तो पीवी जानकीराम अपने उभारदार मूर्त शिल्प के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। और इनका गणेश नामक मूर्त शिल्प बहुत प्रसिद्ध है। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया, यानी धनराज भगत ने जो सांड नामक मूर्ति बनाई है उसमें उन्होंने किस माध्यम का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर है लकड़ी, यानी कास्ट का प्रयोग इन्होंने अपने सांड नामक मूर्त शिल्प में किया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक मूर्त शिल्प एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था, दिए गए विकल्पों में से पहचान के, यानी एट द हब ऑफ द थिंग्स ये सार्वजनिक मूर्त शिल्प किसने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर है अनीश कपूर के द्वारा एट द हब ऑफ द थिंग्स नामक मूर्त शिल्प बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन घाव वुड्स श्रृंखला से संबंधित है। घाव कौन सा है, घाव मतलब जख्म सोमनाथ और। राइट आंसर ए हो जाएगा।
राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियाँ किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राष्ट्रपति भवन और रिजर्व बैंक के सामने इन दोनों जगह यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो कि राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रविंदर रेड्डी। रविंदर रेड्डी हैं, ये ऐसे मूर्तिकार हैं, ये व्यापक पैमाने पर महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घारों से सीखी थी? तो मीरा मुखर्जी जो हैं, इन्होंने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घारों से सीखी थी। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? तो धनराज भगत ने लाहौर से कला शिक्षा प्राप्त की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर कला स्कूल। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, वो राम वी सुतार द्वारा डिज़ाइन की गई थी। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार, चित्रकार, डिज़ाइनर और छायाकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, बाकी वो मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे, लेकिन प्रसिद्धि मुख्य मूर्तिकार के रूप में हुई है। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। यानी भारत सरकार ने 2007 में किस छापाकार को मरने के बाद पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था? तो इसका हम देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरने के बाद सोमनाथ होर को मरने के बाद पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसने की थी? तो गणेश की रचना पीवी जानकीराम द्वारा की गई थी। राम किंकर बैच की मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई हैं? तो राम किंकर बैच का जो माध्यम वो है सीमेंट कंक्रीट, तो ज़्यादातर उन्होंने सीमेंट कंक्रीट माध्यम में काम किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु ढलाई सीखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शंको चौधरी। शंको चौधरी वो कलाकार हैं जिन्होंने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर करने के लिए धातु ढलाई नेपाल जा कर के सीखी थी। उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प श्रमजीत कहाँ है? तो श्रमजीत मरीना बीच चेन्नई में रखा हुआ है, जो कि कांसे से बना हुआ है। भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति शिल्प कौन सी है? तो भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति शिल्प जो है वो संथाल परिवार है, और भारत में आधुनिक मूर्ति कला की शुरुआत करने का श्रेय भी राम किंकर बैच को जाता है। उनके द्वारा बनाई गई ये पहली मूर्ति सार्वजनिक मूर्ति थी। सार्वजनिक मूर्ति का मतलब होता है ऐसी मूर्ति जो सब देख सकें, सबके लिए लगाई गई हो। जैसे जो चौराहों में लगी रहती हैं वो मूर्ति सार्वजनिक होती हैं, उसे सब देख सकते हैं। मुर्गे के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो मुर्गे के साथ संथाल महिला चित्र की बात है, तो मुर्गे के साथ संथाल महिला राम किंकर बैच के द्वारा बनाया गया था। सोमनाथ और संबंधित हैं फोटोग्राफी से, प्रिंट मेकिंग से, फाइबर स्कल्पचर और ब्लू पॉटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट मेकिंग से। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। फेमस प्रश्न पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एस.जी. श्रीखंडे जो है वो मूर्तिकार हैं। निम्नलिखित भारतीय मूर्तिकारों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। ऑप्शन ध्यान से देखें। अब ऐसे प्रश्नों में हमें ये देखना होता है कि सबसे पुराना कलाकार इनमें से कौन सा है। तो इसका हम देखेंगे, तो देवी प्रसाद राय चौधरी शंको चौधरी से भी पहले के हैं, तो देवी प्रसाद राय चौधरी से ही शुरू होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। डी.पी. राय चौधरी, फिर शंको चौधरी, फिर गुफरान किदवई, फिर पंकज पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन में राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? तो शांति निकेतन के राम किंकर बैच जो है वो मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल, विभव दास, पी राजीव नयन, ब्रिजमोहन शर्मा। तो इसका राइट आंसर है पी राजीव नयन, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। मुक्कोला पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? मुक्कोला पेरुमल जो है 1974 में कन्हाई कुन्ही रमण द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पारंपरिक मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन हैं? तो कवच कवर से प्रभावित होने वाले कलाकार पीवी जानकीराम हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पीवी जानकीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था? समर ओलंपिक में हम देखेंगे तो ये चिंतामणि कर को समर ओलंपिक के लिए इनके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। राइट आंसर चिंतामणि कर हो जाएगा। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने का काम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ बोस ने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के लक्ष्मी विलास पैलेस में कृतियां बनाई थी। संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन है? ये प्रश्न ही देखिए ऐसे होना, मूर्ति के चित्रकार। तो यहाँ पर संथाल फैमिली मूर्ति ही है, वो मूर्ति रामकिंकर बैच की है, यहाँ गलत प्रिंट हुआ है। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते थे? तो डीपी राय चौधरी के चित्रण के अधिकांशतः विषय जो होते थे वो महिला होते थे और इनकी मूर्तियों के अधिकांशतः विषय पुरुष होते थे। पुरुष में देखेंगे इनकी दांडी मार्च, शहीद स्मारक, श्रम की विजय, सब पुरुषों पर आधारित है जो मूर्तियां हैं। लेकिन इनके चित्रों की अगर बात करेंगे तो डीपी राय चौधरी के चित्र महिलाओं पर आधारित होंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा महिला। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, रामकिंकर, तो सीधे सीधे आंसर है कि रामकिंकर बैज इसका राइट आंसर होगा। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? तो हम दो जगह जानते हैं, ये मूर्ति दो जगह है, एक नगमा में है यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, और एक चेन्नई के मरीना बीच पे। तो चेन्नई मरीना बीच ऑप्शन में नहीं है, तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रसिद्धि मूर्तिकला के क्षेत्र में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा मूर्तिकार। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? हुसैन, रजा, आरा या देवी प्रसाद राय चौधरी? तो सीधे सीधे आंसर है देवी प्रसाद राय चौधरी। लतिका कट्ट का संबंध है चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला या स्थापत्य कला से? तो लतिका कट्ट जो है वो मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, मूर्तिकला से इनका संबंध है। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? अब ध्यान दीजिए, ये प्रश्न मैंने कराया था कि कौन कौन वास्तु शैली के कौन कौन प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़, सुखवीर सिरसिंघल, ये तीनों वास्तु शैली के कलाकार हैं। इनको आपको ये याद करना पड़े। एस जी श्रीखंडे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ये मूर्तिकार हैं, तो इसलिए ये वास्तु शैली कलाकार नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य संथाल परिवार है, जो कि पहली आधुनिक मूर्ति शिल्प है, जो कि सार्वजनिक मूर्ति शिल्प है, जो सबके लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क यानी श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। सी। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? तो राइट आंसर है जयराम पटेल, अपनी जलाई लकड़ियों की मूर्तिकला के लिए जाने जाते थे। इनमें मूर्तिकार कौन है? कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी? सीधे आंसर है। रामकिंकर का जन्म हुआ था, रामकिंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बंगाल के जुग्गीपाड़ा नामक गांव में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हार्वेस्टर नामक मूर्ति किसकी रचना है? हार्वेस्टर नामक मूर्ति सिर्फ जो है ये रामकिंकर बैच की है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए और इसके आगे हम जल्द ही क्वेश्चन देते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी समकालीन मूर्तिकार कवर कर सकें। धन्यवाद।